पेज 1। 24 जुलाई मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन और हमारे मिशन द्वारा याद किए जाने वाले, संजोए जाने वाले और मनाए जाने वाले सबसे महान दिनों में से एक। 24 जुलाई का मतलब है 24/7। इसका मतलब है कि सप्ताह में हर दिन 24 घंटे। यही महान व्यक्तित्व पूज्य चारीजी महाराज ने हम सभी के लिए किया, ज्ञात और अज्ञात, अमीर और गरीब, स्वस्थ और बीमार, पुरुष और महिला, पशु पक्षी, बिना किसी बाधा के, जैसे सूर्य, चंद्रमा, नदियां, पेड़। प्रकृति स्वयं दुनिया के सभी प्राणियों की सेवा कर रही है और वह भी बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के। हालांकि उन्होंने कहा, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी के लिए ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने गुरु के लिए ऐसा करने के लिए बाध्य हूँ। उन्होंने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करूँगा और वे अपने वचनों पर खरे उतरे। सादगी और पवित्रता उनके जीवन की पहचान थी। उनके लिए कोई भी काम, कोई भी व्यक्ति ऊंचा या नीचा नहीं था। उन्होंने हमें सिखाया कि उनकी चेतना में जो कुछ भी किया जाता है वह महान, सर्वोच्च, दिव्य है और इसलिए ये पवित्र है। उनका एक साधारण स्पर्श, उनका बोला हुआ शब्द, उनकी एकमात्र दृष्टि किसी व्यक्ति, वस्तु को ऊपर उठा देती है और वह पवित्र हो जाता है। देखिए, हर मिठाई प्रसाद नहीं बनती। केवल जो वे हमें देते हैं वही प्रसाद है। यदि हम उनकी चेतना में कुछ भी ग्रहण करते हैं तो वह प्रसाद बन जाता है, पवित्र या पवित्र। उनमें स्वार्थ का एक अंश भी नहीं था। उनका जीवन, सभी गुरुओं का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है। ये है कि हम किसी भी क्षेत्र में देने से ही आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने एक बार कहा था, महारत देने में नहीं है बल्कि देने में है, इस तरह से कि आपको पता ही न चले कि आप इसे प्राप्त कर रहे हैं। यह एक माँ द्वारा बच्चे को दूध पिलाने जैसा है। बच्चे को शायद पता न चले कि वह माँ से जीवन का सार चूस रहा है। हम भी नहीं जानते कि हम दिव्य गुरु से क्या प्राप्त कर रहे हैं। गुरु का हमारे प्रति जो अथाह प्रेम है, उसे कौन माप सकता है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से 1981 से, जब श्री राघवेंद्रन, मैं उनके प्रति सदैव कृतज्ञ हूँ, द्वारा मुझे आदरणीय चारीजी महाराज से मिलवाया गया, तब से इस महान व्यक्तित्व को देखना, उनसे जुड़ना और उनके साथ रहना एक उल्लेखनीय अनुभव रहा है। उन्होंने मुझे पहले दिन से ही मौखिक रूप से पढ़ाना शुरू कर दिया था। उन्होंने मुझे तुरंत या जल्दबाजी में जवाब देने के बजाय हमेशा गहराई से सोचने और उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। शुरू में आदरणीय चारीजी महाराज मुझे सहजता से उत्तर देते थे। वास्तव में मैंने उन्हें कभी भी किसी भी विषय या विषय पर ए से जेड तक, हाँ सचमुच, चाहे वह एरोनॉटिक्स, नृविज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान या प्राणीशास्त्र हो, उत्तर की चाहत या खोज करते नहीं पाया। वे समान रूप से सहज थे। वह न पेज 2 केवल एक उत्सुक पाठक थे, बल्कि वे जो कुछ भी पढ़ते थे और जो भी उनके सामने आता था या जिस भी स्थान, सड़क से वे यात्रा करते थे, उसे याद रख सकते थे। यहाँ तक कि जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा और जाना कि मैं संस्कृत का पीजी छात्र था, तो उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें सहज मार्ग में कभी रुचि नहीं खोनी चाहिए। सहज मार्ग की उपेक्षा मत करो, उन्होंने कहा और आगे कहा, क्या तुमने श्री शंकराचार्य, जिन्हें उनके हजारों अनुयायी और प्रशंसक महापेरियावा के नाम से जानते हैं, को देखा है? जब कोई उनसे धर्म या धर्म के संबंध में कोई प्रश्न पूछता था, तो वे कभी नहीं कहते थे, मैं पुस्तक का संदर्भ लूंगा और आपको बताऊंगा। वे सहजता से प्रश्नों का उत्तर देते थे। ये कहते हुए पूज्य चारीजी महाराज ने मेरी ओर देखा और कहा, कन्नन, मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे ही बनो। तुम्हें अध्यात्म और सहज मार्ग पर किसी भी बात का सहजता से उत्तर देने में सक्षम होना चाहिए। फिर उन्होंने लगभग 1 मिनट तक मेरी आंखों के माध्यम से मुझे संचारित किया। ऐसा लगा जैसे प्रवाह की कोई धारा मेरे पूरे अस्तित्व में व्याप्त हो गई हो। मैं अवाक और मूर्ति की तरह खड़ा रहा। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, ये ठीक है, आप अभी शुरू कर सकते हैं। उन दिनों मैं श्री राघवेंद्रन या अपने माता पिता के साथ गायत्री के लिए दूर दूर से आता था।
आज भी मुझे ये घटना और अनुभव स्पष्ट रूप से याद है। खैर, वे इन सभी वर्षों में मेरे जीवन के सभी क्षेत्रों में मेरे साथ रहे हैं। ऐसा कोई क्षण नहीं आया जब गुरु ने मुझे छोड़ा हो। शायद मैं अपने दैनिक घरेलू या आधिकारिक कामों के दौरान उन्हें भूल जाती, लेकिन वे मेरे साथ हैं। मुझे यकीन है कि वे इस दुनिया में मेरे जन्म से पहले भी मेरे साथ थे। सहज मार्ग थॉटफुलनेस के गुरु की महानता यह है कि वे सभी परिस्थितियों में हम सभी के साथ हैं। आइए उनके साथ अपने अस्तित्व के हर पल को संजोएं, उन पलों को पोषित करें और उनके साथ अनंत काल तक जिएं। इस शुभ दिन पर उन्हें मेरा हार्दिक प्रणाम और आभार। पूज्य चारी जी महाराज।